मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। वहीं बात की जाए वार्ड क्रमांक 80 की, जो पहले वार्ड क्रमांक 78 थी, यहां पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और उनका विचार जानने का प्रयास किया। इस मौके पर अबू आसिम आजमी के साथ वार्ड क्रमांक 80 के अध्यक्ष मुबारक अटपले, मुंबई सचिव खुशनूर अली, वरिष्ठ नेता मोहम्मद शाह, जिला अध्यक्ष कृष्णदत्त दुबे, महिला अध्यक्षा नसीबा बेग, जिला उपाध्यक्ष अब्दुल मजीद, अब्दुल गफ्फार सहित समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहां उपस्थित हुए। इस मौके पर अबू आसिम आजमी ने लोगों से बात की और उनके समस्याओं को समझने का भी प्रयास किया। साथ ही उनसे आज्ञा ली कि क्या वे अपने उम्मीदवार को यहां पर उतार सकते हैं या नहीं। वहीं लोगों ने भी उनका सहयोग करते हुए कहा कि वे उनके उम्मीदवार का सहयोग जरूर करेंगे। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और वोट बांट देते हैं। यही बीजेपी की और दूसरी पार्टियों की चाल है कि हमारा वोट बढ़ जाए। लेकिन आपने 2014 में सुब्रमण्यम की बात सुना होगा। उसने कहा कि हम अपने लोग 85% को इकट्ठा करेंगे और जो माइनॉरिटीज़ का वोट है उसको हम जो है देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, यूपी, बिहार, बंगाल के नाम पर बंटवा देंगे। ये हो रहा है। हमारे लोग चुन के जितना जाना चाहिए उतने जा नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे लोगों से कहने के लिए भाई आप सब लोग इकट्ठा रहिए। आप जानते हैं मेरा कैरेक्टर, कोई मैं नया आदमी नहीं हूँ। मेरे ऊपर भले अपोजिशन वाले जितना भी चाहे इल्ज़ाम लगा लें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैंने कभी बेईमानी किया है या मैंने कभी कहीं से रिश्वत खाया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ समाज के दबे कुचलों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं आया हूँ लोगों से बात करने के लिए कि भाई इस एरिया से हमको एक अच्छा उम्मीदवार दीजिए। आप ही दीजिए ना, और दीजिए, हम उसको लड़ाएंगे। और आपकी जो भी आप काम करेंगे, कारपोरेशन में एक आवाज़ उठना चाहिए। अब एक सबके चुन के जाएंगे ना तो वो बनता नहीं। इस जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, वो सर हमको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ गिराने के लिए, इसलिए आए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव घमासान चल रहा है, समाजवादी पार्टी की हवा वहाँ पर लग रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? बीजेपी आपको क्या लग रहा है कि इस बार जा रही है वहाँ पर? नहीं, 100% बीजेपी जा रही है। लेकिन बीजेपी के लोग जो है ना, पूरा सरकारी तंत्र जितना है, इलेक्शन कमीशन से लेकर के पुलिस से लेकर के सारे अफसरान इनकी मदद कर रहे हैं। ये सब एक साथ खड़े हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी के साथ मजदूर है, किसान है। समाज के 75% लोग जो ज़मीन से लगे हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब आपने देखा कि वेस्टर्न यूपी में किसानों को कितना परेशान किया गया। राकेश टिकैत जी को कितना परेशान किया, उनको मारने के लिए भेजा गया आदमी यहाँ पर। और आप मोदी जी कहते हैं कि अब हमको माफ़ कर दो और हमारे साथ आ जाओ। तो ये सारे लोग, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वेस्टर्न यूपी में एक मंच के ऊपर जब मुस्लिम और जाट खड़े हुए, इन्हीं दोनों की ताकत है। जहाँ 100 से ज़्यादा सीटें हैं, जाट लोगों ने कहा अल्लाह अकबर और मुसलमानों ने कहा कि हर हर महादेव। ये एक एकता की बात किया और दोनों मिल गए एक साथ। जहाँ दोनों मिल जाएंगे ना, वहाँ इंशाल्लाह ऐसी तकसीरें ख़त्म हो जाएंगी। और अब की बार यूपी में बहुत अच्छा माहौल है। समाजवादी पार्टी की सीटें 400 से ज़्यादा चुन के अब की बार आएंगी। आसिम भाई, बजट आज पेश हुआ है, किस तरह से देखते हैं? बहुत ख़राब है। आम आदमी के लिए बजट नहीं है ये। बजट जो है ना, सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। आम आदमी को देखिए, इसमें जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो बढ़ाया नहीं गया। और अब कोविड में 2 साल से लोग कमा नहीं रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और 45 सालों में इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। अस्पताल के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं लोग। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ बजट का आधा पैसा ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों को देंगे, वो कमाएंगे पैसा। ये बजट से कुछ फ़ायदा नहीं है। आसिम भाई, आप जब भी कैंडिडेट उतारते हैं मैदान में तो बहुत ही सोच समझ कर उतारते हैं। वार्ड क्रमांक 80 की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरह का कैंडिडेट होने वाला है? क्या वो अनुभवी होगा या यूथ को मौका देने वाले हैं? किस तरह से कैंडिडेट? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल चाहते हैं कि अनुभवी यूथ आवे, बहुत अच्छी बात है। बस ये ऐसा आदमी देखा अनुभव नहीं हो चलेगा, हम सिखा देंगे, हम ट्रेन कर देंगे। लेकिन ईमानदार आदमी आना चाहिए, जो आदमी ये सोच कर नहीं आए कि मैं पैसे कमाने आ रहा हूँ। और लोगों को पैसे मांगना भी नहीं चाहिए उससे। लोगों को अपने पास से 100-200 रुपया देना चाहिए उसको। एक ऐसा आदमी जो समर्पित हो समाज के लिए, जो सुबह से शाम तक राजनीति करना चाहता हो, जिसके पास दूसरा कुछ काम न हो, उसको लाइए, इसको जिताइए, ताकि रात को जब सोए ना तो बेफिक्र सोए। ऐसा नहीं लगे कि मैंने यार 50 लाख खर्चा कर दिया, अब सारा लाऊंगा कहाँ से, नींद ही नहीं उसको आएगी। तो सब मिल के लाइए एक अच्छा आदमी और फिर उससे काम करवाइए। एक आखिरी सवाल आसिफ भाई, पिछली बार जिसको कैंडिडेट के तौर पर आपने यहाँ पर उतारा था, उन्होंने एक अलग टीम बना ली है, नई पार्टी बना ली है, क्या उससे नुकसान होगा समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर? देखिए, हमारे लोग अलग अलग जाएंगे तो नुकसान तो होगा ना। हाँ, एक वोट भी यहाँ समाज जाएगा तो नुकसान होगा। हम अपने आप को जो सबको जोड़ के अपनी तादाद बताते हैं, उसमें हमारा कोई भाई अलग हो जाएगा
तो इससे नुकसान ही होगा। हम सबको एक साथ रहना चाहिए और एक आदमी खड़ा, हमें अफसोस है कि 20 करोड़ की आबादी वाले का कोई लीडर ही नहीं है। चाहे धार्मिक लीडर बोल दें, चाहे पॉलिटिकल लीडर बोल दें, किसी को कोई मानने को तैयार ही नहीं, सब अपने आप में लीडर हैं। इसीलिए ये कौम जो है बेराह रवा है। कहते हैं एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। पहले बांदरपाड़ा और जोगेश्वरी वार्ड के वार्ड नंबर 80 के लोगों का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने अबू आसिम साहब का बहुत ही तहे दिल से स्वागत किया यहाँ पे। अबू आसिम साहब का यहाँ पर आने का मकसद एक ही था कि वो कई सालों से हमारे वार्ड नंबर हमारे जोगेश्वरी से कॉरपोरेशन का इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़ा किए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से हमारे समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट अब तक जीत कर नहीं आया। या तो कोई वोट काटने के लिए खड़े हो जाता है या तो फिर समाजवादी पार्टी में रहते थे, लास्ट मिनट में पार्टी चेंज कर देता है। तो यहाँ आने का मकसद यही था कि उनसे वापस से एक बार गुजारिश की जा रही है कि वार्ड नंबर 80 से समाजवादी पार्टी का एक अच्छा कैंडिडेट चुन के लाए, समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करे, अबू आसिम के हाथों को मजबूत करे, ताकि हमारे वार्ड नंबर 80 में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो। इतने सालों में 25-30 सालों में हमने देखा यहाँ पे कोई तरक्की या कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो नाले बने हैं, गटर बने हैं, मैदान के नाम पे छोटी मोटी गलियाँ बन गई है या शौचालय बने, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं बना। हमें यहाँ पे ज़रूरत है आज की डेवलपमेंट की। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं अच्छी स्कूलों की, अच्छे हॉस्पिटल्स की, अच्छे शौचालय की, अच्छे रोड की और अच्छी शिक्षा की हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे। आसिम भाई के आने से अब ये माहौल जो इलेक्शन का है, अब ये कुछ चेंजअप हो गया है और यहाँ पर अभी एक बगला बच गया है इलेक्शन के ताल्लुक से, बीएमसी का इलेक्शन जो होने वाला वार्ड नंबर 80 में। और कुछ दिन पहले मैंने ये सुना कि 92 में जो हाशिम भाई ने लोगों ने ये बताया कि मुझे कि 92 में जो लोग राधा भाई चावल में अंदर थे, राधा भाई चावल में, और उन्होंने कुछ और लोगों ने उन्हें मदद करके छुड़ाई टाटा में और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। लेकिन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ उसमें मेन किरदार हाशिम भाई का था और हाशिम भाई ने ही ताड़ा लोगों को छुड़ाया था। कुछ लोगों ने उसके अंदर हाशिम भाई की कोऑर्डिनेट किया था हाशिम भाई के साथ। तो आज उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो काम किया है, लेकिन मैं जोगेश्वरी की आवाम को बताना चाहता हूँ कि वो काम जो है हाशिम भाई ने किया था। और आज भी हाशिम भाई एक यहाँ पे बोल के गए हैं कि अगर ये वार्ड से उनकी सीट आती है तो बिला झिझक वो ऐसा काम करेंगे जो ना ही कोई किया था। और अब बात करते हैं ये वार्ड में हाशिम भाई के आने से, तो हाशिम भाई जब ये वार्ड में आज से नहीं ज़माने से हाशिम भाई ये वार्ड में आते हैं और आज के आने का मकसद यही था कि वो यहाँ के लोगों को परखना चाहते थे। लेकिन हाशिम भाई को जब से पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हाशिम भाई को छोड़ के और एक नए पायदान पे चले गए, तो हाशिम भाई उससे नाराज़ नहीं है। लेकिन हाशिम भाई ने ये ज़रूर कहा है कि हम हमारा कैंडिडेट उनसे बेहतर उतारेंगे और एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट उतारेंगे। तो जब तक मुबारक भाई है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मुबारक भाई के साथ हूँ और मैं मुबारक भाई को कैंडिडेट के तौर पे तो पेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दोस्त है और ये जहाँ बोलेंगे मैं आधी रात को भी खड़ा हूँ और समाजवादी के लिए भी खड़ा रहूँगा।